हेलो स्टूडेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे थे। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लास्ट लेक्चर में कवर किया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और ग्लूकोज के पायरेनॉस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स कवर नहीं किए कार्बोहाइड्रेट के तो पहले उसे कवर कीजिएगा, सारे लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, आज हम लोग कवर करेंगे रफ टी डिग्रेडेशन और कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज इनटू लोअर एल्डोज या फिर रफ मेथड। रफ मेथड द्वारा हम लोग करते क्या हैं, हायर एल्डोज को लोअर एल्डोज में कन्वर्ट करते हैं। हायर एल्डोज कैसे, कोई अगर 6 कार्बन का एल्डोस है उसे हमें 5 कार्बन के एल्डोस में कन्वर्ट करना है। जैसे 6 कार्बन का जो एल्डोस होता है वो ग्लूकोज हुआ करता है और 5 कार्बन का जो एल्डोस होता है वो एराविनोस हुआ करता है। तो हम लोग इस प्रोसेस में, इस मेथड में, रफ मेथड में क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज को एराविनोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम रफ मेथड द्वारा क्या करते हैं, हायर एल्डोस को लोअर एल्डोस में कन्वर्ट करते हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश करना आप लोग, ग्लूकोज को एराविनोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे हम देखते हैं ना। सबसे पहले आपको ये पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं रफ मेथड में कन्वर्ट करने के लिए, रफ मेथड में हायर एल्डोज को लोअर एल्डोज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि तो आपका एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe+2 के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका ग्लूकोज से एराविनोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरा समझने की कोशिश करना, हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजर द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH ग्रुप कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, और बाकी का इसी तरीके से रहता है CH2OH। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कैल्शियम सॉल्ट बना लेंगे। कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दीजिएगा तो इसका कैल्शियम सॉल्ट बनता है। किस तरीके से, जरा समझो, कुछ इस तरीके से ये आपका इसका कैल्शियम सॉल्ट बन गया। ये कैसे बना, जरा समझिए ध्यान से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, कैल्शियम सॉल्ट CaCO3 से रिएक्शन करा रहे हैं हम इसके। मैंने मान लिया ये जो कंपाउंड है मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, तो ये किस तरीके से बनेगा, Ca+2 और CO3-2, और ये कैसे होगा, RCO- और H+, ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो क्या जरा समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ये इस पूरी वैलेंसी कितनी है, 1 है, और C की वैलेंसी कितनी है, 2 है। कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी वैलेंसी का यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, RCO का होल ट्वाइस और Ca, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बन गया। तो वही तो है आपका ये पूरा ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है आप इसे मान सकते हैं। तो इसका होल ट्वाइस और CO बन गया, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देते हैं H2O2 से इन प्रेजेंस ऑफ Fe+2। H2O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Fe+2। होता क्या है, ये जो ग्रुप होता है ऊपर वाला COO-, ये CO2 के रूप में निकल जाता है, CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। उसके बाद इसके बाद ये जो CHOH होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन 1 टाइम ऑक्सीडेशन, मतलब एल्कोहल का 1 टाइम ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, और 2 टाइम ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 टाइम ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, क्या बन जाएगा इसका, CHO, उसका CHOH का होल थ्राइस
और नीचे हो जाएगा CH2OH। ये आपका एराविनोस बनता है, एराविनोस। ये आपका क्या है, ग्लूकोस, है ना। अब जरा देखिए, ये जो प्रोसेस है जो आपके सामने, ये जो रिएक्शंस कराई हैं, ये जो प्रोसेस कराई है मैंने, यही आपका रफ मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 3 ये, 1 2 3 ये 5 और एक 6 कार्बन का है, मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन का एल्डोस है एक। हमने ग्लूकोज को एराबिनोस में कन्वर्ट कर दिया, ये एक 5 कार्बन का एल्डोस, जरा गिनो 5 कार्बन का एल्डोस है। तो हम हाइयर एल्डोस से लोअर एल्डोस में कन्वर्ट करेंगे रफ मेथड के द्वारा। इसमें करते क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजर द्वारा। माइल्ड ऑक्सीडाइजर द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH सिर्फ CH ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट से हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, अभी मैंने बताया था कैसे बनता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe+2 के द्वारा। तो क्या होगा, ये जो ग्रुप होता है CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला CHOH है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका वन टाइम ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का वन टाइम ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड मिलता है ना, तो CHOH का वन टाइम ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CHOH का होता है CH2OH, क्या बन गया आपका, एराविनोस बन गया, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो आप लोगों ने रफ मेथड आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि नहीं आया है तो थोड़ा सा माइंड में सेव करने की कोशिश भी करें आप लोग, केमिस्ट्री है ये, है ना, माइंड में थोड़ा बहुत सेव करना पड़ता है, ये वाली प्रोसेस आपको माइंड में सेव करनी पड़ेगी आपको, है ना। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीमर एंड एपीमराइजेशन, ठीक है। अब हम कवर करते हैं एपीमर एंड एपीमराइजेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं। रफ मेथड हुआ, क्लिनिक सिंथेसिस हुआ, एंड एपीमराइजेशन हुआ, एनोमर हुआ, ये सारे मेथड बहुत ज़्यादा मोस्ट हुआ करते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं एपीमर एंड एपीमराइजेशन ये क्या होते हैं, जरा समझें। एपीमर ऐसे एल्डोस होते हैं, क्या मैंने कहा, एपीमर ऐसे एल्डोस होते हैं जो समान ऊर्जा बनाते हैं। फिर से सुने, एपीमर ऐसे एल्डोस होते हैं जो समान ऊर्जा बनाते हैं और जिनमें अल्फा कार्बन को छोड़कर अदर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान हुआ करता है। देखिए जरा ध्यान से, डी ग्लूकोज और डी मेनोस कि अगर फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो ये एक टाइप के, एक ही प्रकार के समान ऊर्जा बनाएंगे, ठीक। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो देखो जरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस कार्बन को देखो, अल्फा कार्बन, CH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, CH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, देखो OH राइट साइड में है, OH लेफ्ट साइड में है, और बाकी का जो नीचे वाला पोर्शन है वो देखो सभी में समान है। देखो जरा, OH OH H OH OH H पूरा समान है। तो हम कहें, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखें एपीमर और एपीमराइजेशन के, तो ऐसे एल्डोस जो समान ऊर्जा बनाते हैं और अल्फा कार्बन को छोड़कर सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन समान होता है, एपीमर कहलाते हैं। फिर से सुने, ऐसे एल्डोस जो समान ऊर्जा जोन का निर्माण करते हैं, ऊर्जा जोन का निर्माण करते हैं और अल्फा कार्बन को छोड़कर सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन समान हुआ करता है, एपीमर कहलाते हैं। किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को एपीमराइजेशन कहते हैं। फिर से सुने, किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में कन्वर्ट करने की, उसके एपीमर में बदलने की प्रोसेस को एपीमराइजेशन कहा जाता है। जरा समझें ध्यान से, जैसे डी ग्लूकोज और डी मेनोस आपके एपीमर क्यों हैं, क्योंकि ये समान ऊर्जा बनाते हैं। उसके बाद अल्फा कार्बन का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा कार्बन से जुड़े ग्रुप का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है और बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अलग अलग कैसे, जैसे ये OH इस साइड है, राइट साइड है, और ये OH
लेफ्ट साइड है ना। तो ये आपके एपीमर हैं। उसके बाद अगर हम डी ग्लूकोज को डी मेनोस में बदलें, डी ग्लूकोज को हम डी मेनोस में बदल रहे हैं और जिस प्रोसेस द्वारा बदल रहे हैं उस प्रोसेस को ही हम लोग बोला करते हैं एपीमराइजेशन। मतलब कि किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला करते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपीमराइजेशन बोला करते हैं। अब एपीमराइजेशन की प्रोसेस को हमें दिखाना होता है, आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज को डी मेनोस में कन्वर्ट करेंगे, एपीमराइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। डी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करना है, डी मेनोस में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए एपीमराइजेशन की प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, डी ग्लूकोज से डी मेनोस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लूकोनिक एसिड में। अब हम ग्लूकोनिक एसिड को पायोडीन के प्रेजेंस में गर्म कर देंगे। ग्लूकोज का एपीमर जो है डी मेनोस है, तो डी मेनोस के अकॉर्डिंग ही उसका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम रिडक्शन करा देते हैं और आपका डी ग्लूकोज का डी मेनोस में फॉर्मेशन हो जाया करता है। जब समझते हैं इस रिएक्शन को, जरा समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, डी ग्लूकोज को डी मेनोस में कन्वर्ट करना है ना। हम क्या करते हैं, पहले ये सारी रिएक्शन लिख देते हैं जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो। जरा समझ लेते हैं, ये जो रिएक्शंस लिखी हैं वो एपीमराइजेशन में यूज़ होने वाली रिएक्शन है। मतलब डी ग्लूकोज से हम डी मेनोस में कन्वर्ट करने वाली ये रिएक्शन है। ये क्या है, आपका डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है, ये आपका डी मेनोस है। ये हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, डी मेनोस है। अब मेरी बात सुने, हमने जो बताया था अभी वही प्रोसेस अप्लाई की है यहाँ पर। क्या मैंने बताया था, सबसे पहले हम डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजर द्वारा, जिससे CH ग्रुप कहाँ चला जाता है, COOH ग्रुप में चला जाता है। मतलब ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एसिड बना है उसको पायोडीन के साथ गर्म करेंगे। जब पायोडीन के साथ गर्म किया तो इसका जो एपीमर बनेगा उसका एसिड बनेगा। कैसे, इसका एपीमर में क्या होगा, इसका एपीमर में क्या होगा, OH यहाँ पे आ जाएगा ना, H यहाँ पे आ जाएगा। तो होता क्या है, अल्फा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। जैसे ही पायोडीन के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। मतलब OH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा। देखो OH इस साइड आ गया, H इस साइड। देखो जरा, ये OH कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। यहाँ पे कहाँ था, राइट साइड था, और H राइट साइड आ गया। ठीक है, ये एपीमेरिक एसिड बनता है। मतलब जब हमने इसे पायोडीन के साथ गर्म किया तो एपीमेरिक एसिड बनेगा। जो भी एपीमर बना रहे हैं उसका एसिड बनता है। जैसे हम इसे गर्म करें, इसका ऑक्सीडेशन करें तो COOH बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो नहीं आया समझ में, फिर से सुने ध्यान से। ये डी ग्लूकोज है, ऑक्सीडेशन करेंगे हम, इसका क्या बनेगा, आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड को जैसे ही हम पायोडीन के साथ गर्म करेंगे तो इसका एपीमेरिक एसिड बनता है। एपीमेरिक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन का ही तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है एपीमर में, तो एपीमेरिक एसिड में भी अल्फा ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। यहाँ पे OH राइट साइड में है तो एपीमेरिक एसिड में OH कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो वही है आपका, और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या किया, हमने इसे गर्म किया और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर दिया। गर्म किया और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन में क्या, कौन सी प्रोसेस यूज होती है, एस्टरिफिकेशन, इंटरनल एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या करता है, यहाँ से OH, पहली COOH से OH और पांचवें कार्बन से H, OH और H, H2 निकल गया ना। और ये ऑक्सीजन, ये CO, ये CO और ये ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं, रिंग के फॉर्म में आ जाते हैं। मैंने ये सब बताया था कहाँ, लास्ट लेक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्मेशन होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, रिंग के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल सेम है। देखो CO, ये तो OH और H H2 में निकल गया तो CO बचा ना, और ये वाला ऑक्सीजन और CO क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे। ठीक है, और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, पांचवा कार्बन है ना, 1 2 3 4 पांचवा कार्बन है। तो देखो 1 2 3 4 पांचवा कार्बन, और रिंग में
ऑक्सीजन है तो 6 मेंबर रिंग बनती है, और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखो H OH, C से H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, फिर C से OH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब क्या करना है, हम इसका रिडक्शन कराते हैं सोडियम अमलगम द्वारा। जब हम रिडक्शन कराते हैं ये वाली रिंग ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से ये रिंग ब्रेक होती है, H यहाँ पे आ जाता है और H यहाँ पे आ जाता है। OH जिस कार्बन का OH था, ये ऑक्सीजन था, उसी कार्बन से जुड़ जाता है जाके, OH बन के उसी कार्बन जुड़ जाता है जाके। तो H यहाँ पे बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, CHO। देखो जरा CHO बन गया। उसके बाद COH सेम है, दूसरा वाला कार्बन भी सेम है, ये वाला भी सेम है। उसके बाद जब OH ये बन जाएगा तो ये ऑक्सीजन किस कार्बन का था, इसी कार्बन का था ना, यहाँ से ऑक्सीजन निकला था और रिंग में पहुँचा था, तो OH इसी कार्बन जुड़ जाएगा 5वें कार्बन से, और CH2OH। ये डी मेनो से, ये क्या है, डी ग्लूकोज। जरा देखो अल्फा कार्बन, ये CH ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये CH ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज है इनमें। देखो यहाँ पे OH राइट साइड में है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या है, एपीमर है। समझ में आ गया होगा। ये जो प्रोसेस कहलाती है वो आपकी एपीमराइजेशन कहलाती है। क्लियर हो गया ना, एक बार फिर से समझ लें। डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोनिक एसिड बना, पाइडिन के साथ गर्म करेंगे, एपीमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। एपीमेरिक एसिड में जब बन गया तो उससे क्या बनाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन बनाना है। इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, रिडक्शन करा देना सोडियम अमलगम द्वारा, और क्या बन जाएगा, एपीमर बन जाएगा। बहुत आसान है ना। आप लोग अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रफ मेथड का जिक्र किया, एन एपीमर और एपीमराइजेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, है ना। कुछ ही आपके टॉपिक बचे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, तो हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। हम सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सारे टॉपिक्स को कवर करने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कवर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ उतने ही टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।